बुखारी को समझ ले और सिर्फ अपने घर को सुधारने में लग जाए तो इंशाअल्लाह फिर मुआशरा भी दुरुस्त हो सकता है। मगर होता क्या है, अपने आप को नहीं देखना है, दूसरों पे उंगली उठाता है बंदा। और फिर उसके बाद लोग आते कहते हजरत ने अभी इन सारी चीजों पे बयान किया, मगर एक बहुत बड़ी बात जो गए हम बेनमाजी हैं। एक हदीस पाक का मफहूम इस तरीके से है, एक हदीस पाक का मफहूम इस तरीके से है, आज कोई इंसान शराब पिए तो बाप कहता है बेटा इसके साथ मत रहना, ये शराबी है। कोई जुआ खेलने वाला है तो बाप कहता है बेटा इसके साथ मत रहना, ये बड़ा जुआरी है। इसी तरीके से कोई जिना करता हो और उसके बारे में पता चल जाए तो फिर अपने से कहा जाएगा इसके साथ मत रहना, ये जानी है। मतलब इंसान ने शराबी के साथ, शराब जो पीता है उसके साथ उठने बैठने से मना करवाया, जो जुआ खेलता है उसके साथ रहने सहने से मना किया। मगर हदीस पाक का मफहूम ये है कि जो शराब पीता है, एक शराब पीने वाला है, जुआ खेलने वाला है, ये कितने बड़े बदकार है। मगर इनसे भी बड़ा जो गुनहगार है मेरे आका फरमाते हैं वो बेनमाजी। मगर इंसान ये नहीं कहता कि बेटा इसके साथ मत रहना, ये बड़ा बेनमाजी है। एक वाकया सुनाता हूं मैं आपको। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, बोला हजरत मेरे घर का माहौल बड़ा अच्छा चल रहा था, बरकत ही बरकत थी, मगर कुछ दिनों से मेरे घर की बरकत चली गई। गौर से सुनिएगा, मेरे गौसे आजम की बारगाह में जब आपका मुरीद आया और उसने ये कहा कि हजरत मेरे घर की बरकत चली गई है, बड़ा अच्छा माहौल था, सब बढ़िया चल लगा था। अल्लाह अल्लाह, आज अगर कोई किसी पीर के पास जाए, किसी आलिमे दीन के पास जाए, अपने घर की परेशानी को बयान करे, अपने घर की उलझनों को बयान करे, कारोबार में नुकसान हो रहा है इसको बयान करे, तो फिर आलिमे दीन क्या करता है या पीर क्या करता है? तवीज देता है, तवीज दिया करता है। जब वो मेरे गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह अल्लाह मेरे गौसे आजम ने न तावीज दिया न कोई और वजीफा बताया, बल्कि क्या कहा? मेरे गौसे आजम ने फरमाया ये बता क्या तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है? भाई पर्दे का बरकत से क्या मतलब है? अगर आज कोई बंदा किसी आलिम के पास, जो बाबा बैठे हुए हैं गली कूचों में, अल्लाह अल्लाह, हालात तो ये है कि वो बाबा को तवीज करने वाले जिनको ढंग से नमाज नहीं पढ़ना आती, उनके पास लाइनें लगी हुई है, उनके दरवाजों पर हमारे घर की औरतें लाइन लगा के खड़ी हुई है कि बाबा कोई तवीज दे दे। उन लोगों से तावीज लेते और बाई चांस उनके तावीज से अगर असर हो गया, काम बन गया, तो फिर वो अल्लाह के वली बन जाते। नाउज़ुबिल्लाह। अपने शौहर की पूरी कमाइयों को उड़ा देती है। अगर हम या कोई पीर साहब बेचारे ये कह दे कि जाओ अपने घर के, तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, तो वो बाहर निकल के पहले जुमला क्या कहेंगे? भैया ये कैसे आलिम साहब है, ये कैसे हाफिज जी हैं, ये कैसे बाबा, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, तावीज तो तावीज। और फिर ये बताओ कि तेरे ऊपर बहुत कर्रा करा हुआ है, तब बात बनेगी, तब बड़े हैं। लेकिन वो मुरीद जो मेरे गौसे आजम का मुरीद मेरे गौसे आजम की बारगाह में आया, मेरे गौसे आजम ने कोई तावीज नहीं दिया, मेरे गौसे आजम ने कोई बरकत नहीं किया, कोई वजीफा नहीं बताया, बल्कि मेरे गौसे आजम ने फरमाया ये बता कि तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है कि नहीं? बोला हजरत पर्दा तो नहीं पड़ा है। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया अपने घर जा और जाके पर्दा डाल दे, अपने घर जा और जाके पर्दा डाल दे। वो अपने घर पे पहुंचा और
घर पे जाकर अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल दिया। अल्लाह अल्लाह थोड़े ही दिन गुजरे थे कि घर में पहले से ज्यादा बरकत हो गई। बोले सुभान अल्लाह। अरे भैया जोर से बोल दो ना, आगे से लेके पीछे तक सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। मेरे गौसे आजम की बारगाह में आ गया और बोला हजरत अब तो पहले से भी ज्यादा बरकत हो गई, मगर बात समझ में नहीं आई ये बरकत का और पर्दे से क्या ताल्लुक है, बरकत का और पर्दे का क्या ताल्लुक है। अब गौर से सुन ले मेरे गौसे आजम ने क्या फरमाया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कान खोल कर सुन ले, पर्दे का बरकत से बड़ा ताल्लुक है। बात ये है कि तेरे घर के दरवाजे के सामने से एक बेनमाजी जाया करता था, उसकी नहूसत से तेरे घर की बरकत उड़ गई थी। अल्लाह अकबर। और जिस घर में कोई नमाजी ही ना हो और फिर वो दुआ और तवीज से बरकत की तवक्को रखे। रात में हमारा नौजवान 2-2 बजे सोता है और सुबह फजर गोल, बाप भी पड़ा सो रहा है, माँ भी पड़ी सो रही है, भाई बहन भी पड़े सो रहे। अल्लाह अकबर। और उसके बाद होता क्या है, सब बेनमाजी, बाप नमाज नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ती और इमाम साहब के पास आकर कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए कि बेटा नमाजी हो जाए। मेरे अजीजों, आप जैसा करेंगे वैसा आपका बच्चा करेगा। तो बस पैगाम यही है। इस मुख्तसर से वक्त में हजरत तशरीफ फरमा है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ था। पैगाम यही है, अल्लाह का फरमान है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। तो हर कोई अपने गिरेबान में झांके, अपने आप को सुधारे, इंशाअल्लाह मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो अल्लाह मुआफ फरमाए। तौबा करें सब बड़े बावाज़े बुलंद अस्तगफिरुल्लाह।